सच में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने वाला है? दुनिया की निगाहें अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय नेताओं की हर हरकत पर टिकी हुई है। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि युद्ध समाप्ति का समझौता अब पहले से कहीं ज्यादा नजदीक है। लेकिन क्या यूक्रेन और रूस इस समझौते पर सहमत हो पाएंगे और क्या सुरक्षा गारंटी रूस को मनाने में कामयाब हो पाएगी? इस बीच बर्लिन में हुई बैठक और यूरोपीय नेताओं के प्रस्ताव ने एक नया मोड़ दे दिया है, जो पूरी दुनिया के लिए अहम साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भावना सुखीजा है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद ही अहम और वैश्विक स्तर के मुद्दे पर, यानी रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान पर। ट्रंप ने हाल ही में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने वाला समझौता पहले से कहीं ज्यादा नजदीक है। उन्होंने ये बयान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और कई यूरोपीय नेताओं के साथ लंबी और सकारात्मक बातचीत के बाद दिया। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब यूरोपीय नेता यूक्रेन में शांति बनाए रखने के लिए एक बहुराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर बल और तैनात करने का प्रस्ताव लेकर सामने आए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका और यूरोप की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है और ट्रंप का ये बयान नई उम्मीद और नई चर्चाओं का केंद्र बन गया। ये बयान न सिर्फ युद्ध की समाप्ति की संभावना को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि वैश्विक स्तर पर कई देश इस दिशा में सक्रिय रूप से उठ रहे हैं और शांति की दिशा में गंभीर प्रयास हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्हें लगता है कि अब युद्ध समाप्ति की बहुत करीब है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नाटो के नेताओं के साथ लंबी और सकारात्मक बातचीत की है। ट्रंप का यह बयान एक ऐसे संकेत है कि वैश्विक स्तर पर युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रयास लगातार जारी है। इसके साथ ही यूरोपीय नेताओं ने सुरक्षा गारंटी पर विशेष जोर दिया है ताकि रूस किसी भी समझौते का उल्लंघन ना करे और शांति सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय बल का आदेश ये है कि किसी भी तरह के नए संघर्ष को रोका जा सके और यूक्रेन की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। ये एक ऐसा प्रयास है जो युद्ध को केवल रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि शांति और स्थिरता के लिए लंबे समय तक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। बिल्कुल। अब बात करते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि की। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया। आपने ठीक सुना, 2022 में रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और तभी से ये युद्ध दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। रूस ने अपनी सुरक्षा और नाटो विस्तार की चिंता जताई है और जबकि अगर देखा जाए तो यूक्रेन ने अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने पर भी जोर दिया है। इस युद्ध में हजारों नागरिकों की जान गई है और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और रूस पर आर्थिक और सैन्य दबाव डाल रही है। इसके अलावा इस युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट को भी प्रभावित किया है। इस पृष्ठभूमि में ट्रंप का बयान एक संकेत है कि शांति की दिशा में गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं और वैश्विक समुदाय इस दिशा में सक्रिय नजर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप के दूतों के साथ बातचीत आसान नहीं थी। सुरक्षा गारंटी पर कुछ प्रगति हुई, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद अब भी बने हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ क्षेत्रों पर रूस का नियंत्रण स्वीकार करना अभी भी उनके लिए असंभव है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जैरेड कुशनर ने यूक्रेन के साथ संभावित शांति समझौते के ढांचे पर चर्चा की ताकि युद्ध को समाप्त करने के लिए एक ठोस रुख अपनाया जाए। हालांकि इस प्रक्रिया में अब भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर रूस और यूक्रेन के विचार अलग अलग हैं। इन मतभेदों में क्षेत्रीय नियंत्रण, सीमा विवाद और नाटो भी भूमिका शामिल है। बिल्कुल, अमेरिका की भूमिका इस मामले में निर्णायक है। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता की आकांक्षाएं रूस के आक्रमण का मुख्य कारण बनी हुई है।
इसलिए अमेरिका फिलहाल नाटो सदस्यता के किसी भी प्रस्ताव को खारिज करता दिख रहा है। इसके साथ ही अमेरिका के युद्ध विराम निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे किसी भी उल्लंघन की पहचान हो सके और भविष्य में किसी भी हमले की पूर्व चेतावनी दी जा सके। इस निगरानी तंत्र का नेतृत्व अमेरिका करेगा और इसे शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी बनाया जाएगा। इसके जरिए यूरोपीय और अमेरिकी नेता ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी पक्ष बिना किसी रोक-टोक के शांति समझौते का उल्लंघन न कर सके। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि यूक्रेन की सेना को नियंत्रण समर्थन मिलना चाहिए और शांति काल में उसकी संख्या लगभग 8 लाख सैनिक के स्तर पर बनी रहनी चाहिए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज ने इसे वास्तविक शांति प्रक्रिया का अवसर बताया और अमेरिका द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा गारंटी की सराहना की। यूरोप और अमेरिका के ये प्रस्ताव ये दिखाते हैं कि युद्ध को समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पर गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रस्ताव केवल शांति समझौते तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दीर्घकालिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की योजना भी शामिल है। लेकिन रूस का रुख अभी भी सख्त है। रूस ने कहा है कि वो अपनी मूल मांगों पर कायम रहेगा, जिसमें कुछ क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण और यूक्रेन का नाटो में कभी शामिल न होना शामिल है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस को उम्मीद है कि अमेरिका बर्लिन में चर्चा की गई अवधारणा को स्पष्ट रूप से उसके सामने रखेंगे। यानी स्थिति अभी भी संवेदनशील है और ट्रंप और उसके बाकी पश्चिमी नेताओं के प्रयासों के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच कई अनसुलझे मुद्दे बने हुए हैं। इन मुद्दों में क्षेत्रीय नियंत्रण, सुरक्षा गारंटियां और भविष्य की रणनीतियां शामिल हैं, जिनका समाधान शांति प्रक्रिया की सफलता पर निर्भर करेगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल इसके बीच में ये आता है कि अगर शांति समझौता लागू होता है तो इसका असर वैश्विक राजनीति पर क्या पड़ेगा। रूस और यूक्रेन के बीच क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। नाटो और अमेरिका की भूमिका पर नई चर्चाएं हो सकती हैं और यूरोप में सुरक्षा की नई रणनीतियां बन सकती हैं। इसके अलावा शांति समझौते से ऊर्जा संकट, आर्थिक नीतियों, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। इस समय जो कदम उठाए जा रहे हैं वही भविष्य में स्थिरता तय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अब सवाल ये है, क्या सच में ये युद्ध समाप्त होने वाला है? क्या यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी रूस को मनाने में कामयाब हो पाएगी? क्या यूक्रेन उन क्षेत्रों पर रूस के नियंत्रण को स्वीकार कर पाएगा या फिर ये मतभेद और गहराएंगे? ये सारे सवाल पूरी दुनिया के जहन में। ट्रंप का बयान और यूरोप की सक्रियता ये दिखाती है कि शांति की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन चुनौती अभी भी बड़ी है। तो दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आर्थिक संकट, ऊर्जा संकट, सुरक्षा की नई रणनीतियां और नाटो के निर्णय इस पर निर्भर करेंगे। इस समय जो कदम उठाए जा रहे हैं वही भविष्य में शांति और स्थिरता तय कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, यानी कि रूस और यूक्रेन और ट्रंप के बयान पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपको ये जानकारी समझ आई हो और इस पर आपका कुछ संज्ञान हो या फिर आपका कोई राय हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।